बाबूजी, 1 मिनट रुके। ये आपके पैसे गिर गए हैं। ओ, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए यार शरी, चले। बेचारे गरीब बच्चे ने मुफ्त के पैसे जेब में नहीं डाले, बल्कि उसको वापस दे दिए। क्या सोच रहे हो? चलते हैं हम, बस 1 मिनट। बेटा, जी बाबूजी। ये जूते को गोबर लग गया, गोबर साफ करके जूता पॉलिश कर दोगे? जी बाबूजी, अब ऐसा चमकाऊंगा जैसे शीशा लगेगा। आप उतनी देर वो जूती पहने। ये ले बाबूजी। बेटा, तुमने तो वाकई शीशे की तरह चमका दिए हैं। कितने पैसे हुए? बाबूजी सिर्फ 400 रुपए। ये लो, ये लो बेटा। बाबूजी मेरे पास तो खुले ही नहीं है। बेटा, ये सारे तुम्हारे ही हैं। 50 रुपए जूता पॉलिश करने के और 450 रुपया जो तुमने शीशे की तरह चमकाया, ये तुम्हारा इनाम है। अच्छा बाबूजी, ये मेरा इनाम है। बहुत शुक्रिया बाबूजी। शाबाश। चलो अवकाश, हम चलते हैं। 1 मिनट यार, एक बात की समझ नहीं आई। अगर तूने उसको 500 देना ही था तो ये जूता खराब करके दोबारा पॉलिश होने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसे वैसे ही दे देता। वकास, वो ईमानदार बच्चा है। अभी तुमने देखा नहीं, उसको सड़क से 500 रुपया मिला था और वो उसने वापस कर दिया। वो यहाँ भीख मांगने नहीं, बल्कि अपना छोटा सा कारोबार लेके बैठा। अगर मैं उसको मुफ्त के 500 रुपए दे देता तो वो खैरात होती और मुफ्त के पैसे उसकी खुददारी खत्म कर देते। मैंने जूता गंदा करके उसके लिए काम पैदा किया है। अब ये पैसे उसने मांगे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैंने सिर्फ उसका पेट नहीं भरा यार, बल्कि उसके अंदर का फख्र और मेहनत का जज्बा भी जिंदा रखा। बड़ी बात है यार। तू तो नेकी भी इतनी खूबसूरती से करता है कि सामने वाले की इज्जत नफ्स भी बरकरार रहती है और किसी को पता भी नहीं चलता। मान गया तुझे। चल अब चलते हैं। चला। असल मदद वो नहीं जो हाथ पर रखी जाए, असल मदद वो है जो किसी की खुददारी बचा जाए। अगर आप मुत्तफिक हैं, ये पैगाम आगे जरूर पहुंचाएं।